वेलकम टू शरद मिशन एसोसिएट्स। आज का एजेंडा क्या है? आज हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि शरद मिशन एसोसिएट्स क्या है, क्या करता है और बेनिफिट स्टेटमेंट क्या है आपके लिए। आपको क्या फायदा होगा शरद मिशन एसोसिएट्स से? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों आप अपना टाइम खराब करें शरद मिशन एसोसिएट के साथ, उसके सोशल मीडिया चैनल्स पर रह करके या उसके साथ कनेक्ट होकर के आपको क्या फायदा होगा, तो वो डिस्कशन करेंगे। टाइम मैं अपना लूंगा। आई एम सॉरी, मैं कोई काम जल्दी में नहीं करता हूँ और समय अपना मैं लूंगा। बट जब ये डिस्कशन खत्म होगा तो आई थिंक दैट यू विल गेट सम वैल्यू एडिशंस। बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। सो वेलकम टू शरद मिशन एसोसिएट्स। सबसे पहले शरद मिशन एसोसिएट्स क्या है? बेसिकली शरद मिशन एसोसिएट्स एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। इसमें दो पार्टनर्स हैं, मैं हूं शरद मिश्रा और मेरी पार्टनर है मिस रमनदीप अरोड़ा। हम दो लोग हैं। बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, हमारे पास मेजर जो बिजनेस है वो हम लोग अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं, उनका वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। और इसके अलावा हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेनर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। और हमारे अपने भी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्सेज हैं जो हमारे वेबसाइट पर मेंशन्ड है, जो आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक वर्क है जो बेसिकली हम लोग करते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा नाम शरद मिश्रा है। मैं पार्टनर हूँ शरद मिशन एसोसिएट्स में, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आई एम कलकत्ता का एलुमनाई हूँ। मैं पहले एक चैनल होता था बिजनेस टेलीविजन इंडिया, बंद हो गया। उस चैनल पर द चार्टिस्ट प्रोग्राम आता था, एफएनओ स्पॉटलाइट आता था। मैं उस पर एक रेगुलर गेस्ट रहता था, जिसमें हम लोग बहुत सारे एफएनओ कॉल्स और स्टॉक एडवाइस वगैरह देते थे। उसका परफॉर्मेंस भी ट्विटर हैंडल पर पड़ा हुआ है। अगर आप पहले पुराने ट्विटर हैंडल के प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो उसमें हमारे कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह सारे आपको डिटेल में मिल जाएंगे। मैं बेसिकली ट्रेनिंग करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और क्लाइंट्स का मैनेजमेंट पूरी तरह से रमनदीप अरोड़ा जी देखती हैं। रमनदीप अरोड़ा जी हमारी पार्टनर हैं, सेबी रिसर्च एनालिस्ट हैं, सेबी रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, सिम्बायोसिस पुणे के अलुमनाई हैं। बेसिकली मीडिया इंटरेक्शंस में बहुत रेगुलर हैं। कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस उनके इंटरव्यू वगैरह करते हैं जो उनके फेसबुक पेजेस पे और आपको डिफरेंट डिफरेंट मीडिया पर मिलेंगे। तो ये हमारा बेसिक वर्क है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस हमारा अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स का है, जिनके पोर्टफोलियोज हम लोग मैनेज करते हैं। हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं? तो बेसिकली अल्ट्रा एचएनआई के लिए हमारे पास जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट पोर्टफोलियो देखते हैं अल्ट्रा एचएनआईज का। हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजर सर्विस, जिसमें हम लोग स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए 90 डेज के लिए या 365 डेज के लिए या 3 इयर्स के लिए। बेसिकली इन्वेस्टमेंट कॉर्पस 1 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। मिनिमम 1 करोड़ से नीचे हम लोग इन्वेस्टमेंट कॉर्पस नहीं लेते हैं। ऑब्वियसली हम लोग सेबी रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं तो हम लोग एडवाइस देते हैं, बट मिनिमम कॉर्पस 1 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखते हैं अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स का, जो कि 30 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। और थर्ड पार्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देखते हैं, जो बेसिकली म्यूचुअल फंड और थर्ड पार्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मिला करके 30 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग रेगुलरली सारी म्यूचुअल फंड हाउसेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की टीम्स, जिसमें फंड मैनेजर्स और डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं, कोशिश करते हैं उनके टच में रहें, उनके प्रोडक्ट समझें, उनके रेगुलर अपडेट्स हमको मिलें और हम क्लाइंट्स को उसके लिए एडवाइस करें। तो ये बेसिकली हमारा वर्क है। अभी लेटली ह्यूज पब्लिक डिमांड पर क्या हुआ है कि बहुत सारा रिटेल का डिमांड आ रहा था, तो हम लोगों ने रिटेल, हमारी एडवाइजरी कॉस्टली है और चूंकि कॉर्पस 1 करोड़ प्लस है, फीस ज्यादा है, तो रिटेलर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने रिटेलर्स के लिए 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए। पहला प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है वेल्थ मैक्सिमाइजर प्रीमियम, दूसरा लॉन्च किया वेल्थ मैक्सिमाइजर रेगुलर। वेल्थ मैक्सिमाइजर प्रीमियम एक एचएनआई प्रोडक्ट है, थोड़ा महंगा है। उसमें भी हम स्टॉक एडवाइस करते हैं 90 डेज 365 डेज के होराइजन से। और वेल्थ मैक्सिमाइजर रेगुलर एक बेसिक प्लान है, जिसमें कोई भी रिटेल अगर कोई 5-10 लाख इन्वेस्ट भी करना चाहे तो कर सकता है। सिर्फ 8,000 रुपये एनुअल फीस है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजर रेगुलर है, रोल्ड आउट है। आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट वेबसाइट है हमारी, उसमें आप जाके वेल्थ मैक्सिमाइजर रेगुलर, वेल्थ मैक्सिमाइजर प्रीमियम देख सकते हैं। और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9820209987, उस पर व्हाट्सएप करके सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली हमारा जो है वो रिटेल्स के लिए और बाकी जो है HNIs के लिए प्रोडक्ट है। समय कम रहता है जिसकी वजह से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस का प्रोडक्ट नहीं चला रहे हैं अभी तक, और इसके साथ साथ हम लोग स्टॉक्स का भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस का कोई प्रोडक्ट अभी नहीं चला रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपना डिटेल हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके, हमारे व्हाट्सएप नंबर 98202997 पर भेज सकते हैं। हम लोग जल्दी ये दोनों प्रोडक्ट भी शुरू करेंगे, रिटेलर्स को उसमें एड्रेस करेंगे। जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप आ सकते हैं, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप आ सकते हैं और डिटेलिंग हमारी लगातार देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिटेल क्लाइंट्स हैं वो हमारा एक म्यूचुअल, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एक म्यूचुअल फंड का अलग पेज बना हुआ है, वहां पर आप म्यूचुअल फंड भी हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप हमारे ARN के थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम आपका पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का भी मैनेज करेंगे और फ्री एडवाइस आप हमसे ले सकते हैं। कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, सारी एडवाइस हम आपको देंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, हमारे टच में इसके लिए भी आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हमारी आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि न्यूज जो बेसिकली होती है वो आपको मोस्ट ऑफ द चैनल्स पे दिखाई देगी। आई एम सॉरी टू से, थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, बट मोस्ट ऑफ द एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं, न्यूज सेल करते हैं। अगर आप उनके चैनल्स पे जाएं, आप उनकी वेबसाइट पर जाएं या उनसे इंटरेक्शन में जाएं तो आप देखेंगे बहुत सारी न्यूज वो आपको बताते हैं, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया, आज ये खरीद लीजिए, आज ये ऐसा न्यूज आ गई, इसको खरीद लीजिए, न्यूज आ गई, इसको बेच दीजिए। न्यूज आपको जानने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको 15,000 तक मार्केट में बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, आप कुछ एक फ्रेंड्स मिल करके सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, 15,000 तक का आता है, मार्केट में है, आपको बहुत अच्छी न्यूज उस पर मिल जाएगी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, आपको उसमें न्यूज नहीं मिलेगी, उसमें आपको व्यूज मिलेंगे। आपको हार्डली उसमें न्यूज देखने को मिलेगी। हम अपने व्यूज बनाते हैं और व्यूज देते हैं, वो आपको एक रेगुलर फीचर शरद मिशन एसोसिएट्स का दिखेगा। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, पहली चीज। हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं मार्केट का और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रिसर्च करते हैं। हमारी अप्रोच है कि हम स्ट्राइक फर्स्ट अप्रोच रखते हैं और हंट लाइक अ प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं, और इसके थ्रू बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी लेते हैं, जो कि बेसिकली इंस्टीट्यूशंस करते हैं। अब क्या है स्ट्राइक फर्स्ट अप्रोच, क्या है हंट लाइक अ प्रोफेशनल अप्रोच? बेसिकली क्या होता है, स्ट्राइक फर्स्ट अप्रोच में ये होता है कि हम एक व्यू बनाते हैं पहले से एक सेक्टर के बारे में, स्टॉक के बारे में, जब उसके बारे में कोई न्यूज नहीं होती है, जब वो स्टॉक नहीं चल रहा होता है, जब वो सेक्टर नहीं चल रहा होता है या कम चला होता है या मार्केट उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता है, तब हम उसमें पोजीशंस बनाते हैं। इसके बाद उसको बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, और फिर जब उसकी न्यूज आउट होती है, जब आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के पास उसकी न्यूज देखते हैं, डिफरेंट बिजनेस चैनल्स पे उसकी न्यूज देखते हैं, वो स्टॉक या सेक्टर चलने लगता है, इसके बाद हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इस वजह से अगर आप हमारे सोशल मीडिया देखते होंगे तो हमारे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं। आराम से 25-30% प्रॉफिट हम लोग कैश में लेते हैं, कभी और उससे ज्यादा भी लेते हैं। अभी एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। तो स्ट्राइक फर्स्ट अप्रोच उसी को कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, तब एंटर करते हैं बेसिकली जब एक्यूमुलेशन हो रहा होता है। हम लोग काफी सक्सेसफुल रहते हैं इस बात में, जैसे इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेशन फेज में करते हैं इन्वेस्टमेंट, इसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज आता है जबकि मार्केट में न्यूज वगैरह आती है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है जब इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं, शायद उसी वक्त लगभग हम लोग सेल कर रहे होते हैं। तो ये आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं लेटली, पिछले 15-20 दिन में, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो, चाहे वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, चाहे वो अडानी पोर्ट हो, चाहे वो टाटा पावर हो, एंड नंबर ऑफ स्टॉक। जब मार्केट में कुछ भी नहीं था तब वो हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक आइडिया सोशल मीडिया पे शेयर किया था, उसके आप रिटर्न्स देख सकते हैं। 25%, 30% रिटर्न उन्होंने ऐसे ही दे दिए, जो कि हम एडवाइस नहीं देते हैं सोशल मीडिया पर, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय सेबी, तो हम एडवाइस नहीं कर सकते, हम बेसिक आइडिया शेयर करते हैं और लिख कर ये शेयर करते हैं डिस्क्लेमर कि दिस इज एन आइडिया ओनली, यू कैन नॉट ट्रेड। तो अच्छा, हंट लाइक ए प्रोफेशनल अप्रोच क्या होती है? मान लीजिए आप एक हंटर हैं और आपको एक टाइगर का हंट करना है एक जंगल के अंदर। दो अप्रोच होती है इसके लिए। पहला अप्रोच होता है आप गन ले लें
टाइगर आगे आगे भागेगा, आप उसके पीछे पीछे भागे, आप शूट करते रहे उसको, जो भी उसको बुलेट लग जाएगा टाइगर विल डाई। बट अगर टाइगर को बुलेट नहीं लगा और आपकी बुलेट खत्म हो गई तो टाइगर विल टर्न बैक एंड ईट यू, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड अप्रोच क्या होता है हंट करने का एज ए हंटर? सेकेंड अप्रोच बहुत सिंपल है। आप आराम से एक पेड़ पे बैठे, सामने एक बकरी को बांधे, पेड़ पे बैठे, अपना गन लेकर के बैठे, चिप्स लें, कॉफी लें, बैठे, टाइगर आएगा, आप शूट करें, टाइगर विल डाई। आप 3-4 शूट करें, 70-80% प्रोबेबिलिटी टाइगर विल डाई, आपका काम हो गया। तो ये प्रोफेशनल अप्रोच है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप टीवी पर देखते हैं, बिजनेस चैनल्स पे देखते हैं, यार आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं बिजनेस के, आज स्टॉक 10% भाग गया, बाय कर लो, 2% मिल जाएगा आपको। आज स्टॉक 5% गिर गया, अगले दिन के लिए सेल करके जाओ BTST में, 2% मिल जाएगा नीचे की तरफ। दिस इज कॉल्ड अनप्रोफेशनल अप्रोच ऑफ ट्रेडिंग और एडवाइजिंग। इसमें स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े होते हैं और आपकी पूरी कैपिटल जा सकती है। हम ऐसा नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कोचिन शिपयार्ड दिया था, स्टॉक कहीं भी नहीं चल रहा था। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनसे। स्टॉक चलेगा, आई डोंट नो। एक एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, हम लोगों ने कुछ दिन पहले हैथवे दिया था, रेडिंगटन दिया था, वोडाफोन दिया था। तो बाय एंड होल्ड क्या है, बाय करते हैं, उसको होल्ड करते हैं। तो हमारा फंडामेंटल क्या है, हम लोग का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, स्ट्राइक फर्स्ट, हंट लाइक ए प्रोफेशनल, बाय एंड होल्ड। कोई भी हम अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल रिसर्च हम लोग बहुत स्ट्रांग करते हैं, जिसमें ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स, स्टॉक्स, सबका एनालिसिस करते हैं, उस पर अपने व्यूज बनाते हैं, उस व्यूज पे ऐड करते हैं, और जब वो व्यूज न्यूज बन जाती है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जस्ट टू वीड आउट इमोशंस। कई बार क्या होता है, अच्छा स्टॉक होता है, X रुपए उसकी वैल्यू होती है, वो X से 10% गिर जाता है बिकॉज ऑफ फियर, वो X से 10% ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ ग्रीड। उसको वीड आउट करने के लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं टू एंटर एट द राइट टाइम। और जब हम एंटर कर जाते हैं राइट टाइम पर, अगर आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स को देखते होंगे, इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स को देखते होंगे, तो अगर किसी स्टॉक को बाय करते हैं, वो गिर भी जाता है तो भी पोजीशन बना के रखते हैं, घबरा करके पोजीशन काटते नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है। स्टॉक फंडामेंटल्स पे चलता है, टेक्निकल्स पे नहीं चलता। टेक्निकल एनालिसिस जस्ट यूज्ड टू वीड आउट इमोशंस, एज सिंपल एज दैट। तो वो हम लोग प्रॉपरली यूज करने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करें। जब हम स्टॉक में कन्विंस्ड हैं और हमको स्ट्राइक फर्स्ट करने के मौका मिल रहा है, कि सबसे पहले एंटर करने का मौका मिल रहा है, स्टॉक चला नहीं है या अभी नया अपमूव लेने वाला है, तब हम लोग उसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। किस प्राइस पर एंट्री करेंगे, किस प्राइस पर एग्जिट करेंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एंट्री एग्जिट की कोशिश करते हैं। अगर आप रेगुलरली हमारे वीडियोस देखेंगे तो आप पाएंगे कि 23 मार्च को, उससे 23 मार्च को निफ्टी ने अपना लो बनाया था। जब निफ्टी गिरना शुरू हुआ 20 जनवरी के बाद, तो निफ्टी ने अपना 7510 का लगभग एक लो बनाया। 23 मार्च को हम लोग ने 7740 पे पहले ही 13 मार्च को ही बाय दिया था। हमारे सोशल मीडिया चैनल हैंडल पे, हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह पे आप हमारे व्यूज को फॉलो कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में होल्ड किया। 30 अप्रैल 2020 को निफ्टी का लेवल 9837 आया। हमने पहले ही अपने क्लाइंट्स को उस दिन प्रॉफिट बुक कराया। सारे सोशल मीडिया पे सेम डे डाला कि हम लोग प्रॉफिट बुक करें। आप रियल टाइम चेक कर सकते हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं जो हम लोगों ने बाद में डाला। उस दिन का आप ट्वीट हमारा चेक कर सकते हैं, उस दिन का बाकी सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। सेम डे हम लोग ने डाला। हम लोग 28% प्रॉफिट निफ्टी में, 20% प्रॉफिट लगभग अपने 3 कैश पोर्टफोलियो में बुक कर रहे हैं। आप हमारे उसके स्टॉक्स देख सकते हैं जो हमारे उस तरह के स्टॉक्स हैं। आज भी वो स्टॉक अपने उस प्राइस पर नहीं आए। अगर आप चाहे कोई भी स्टॉक देख लीजिए, वो स्टॉक उस प्राइस पर नहीं आया। 779 का HDFC बैंक बाय था, 287 रुपए का ICICI बैंक बाय था, एक्सिस बैंक 375 रुपए का बाय था। जो बैंक और NBFC जिसमें हमने कोई स्टॉक दिया ही नहीं कभी, 3 ही बैंक के स्टॉक दिए थे। इसके अलावा हम लोग ने NBFC में केवल 2 ही स्टॉक दिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, जिसमें हम लोग ने अच्छा खासा 25 से 30% रिटर्न बुक किया। आप सोशल मीडिया पे जाकर चेक कर सकते हैं, हमने पूरा आइडिया शेयर किया था किस लेवल पे बाय करना है, और बहुत सारे फॉलोअर्स ने उसको किया भी।
आइडिया दिया था, बाय सिग्नल नहीं दिया था। बाय हम नहीं दे सकते, हम केवल आइडिया दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो वो आप हमारा देख सकते हैं परफॉर्मेंस किस तरह का है। ओके, हम स्ट्राइक फर्स्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले ही हमने ब्लॉक 21 मार्च को दिया था कि निफ्टी 7740 9630 के बीच में रोटेट करेगा, और 30 अप्रैल को निफ्टी ने अपना हाई बनाया 9850 प्लस, और वहां से रिट्रेस हो गया, जो आज 9000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप हमारा वेबिनार ट्रांसक्रिप्ट सुनेंगे 2 मई को, जो हम लोग ने वेबिनार किया था टॉप 20 स्टॉक्स का, उसमें हमने पहले ही डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को स्टार्ट करे, जिसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। नई टैरिफ पॉलिसी ला सकती है, सबको 100% पार इंश्योर कर सकती है, ठीक है, सब्सिडी सीधे सीधे दे सकती है लोगों को, इन स्पाइट ऑफ आस्किंग द डिस्कॉम्स और टू गिव द सब्सिडी एंड ऑल दीज थिंग्स। वो अगर आप आज भी वेबिनार सुनेंगे यूट्यूब पे, इसके बाद ही गवर्नमेंट ने सारे स्टेप लेने शुरू कर दिए। बहुत सारे स्टॉक हम लोग ने शेयर किए थे, हैथवे, नेटवर्क 18, रेडिंगटन। हैथवे 50% ज्यादा रिटर्न दे चुका है, उसके बाद से रेडिंगटन 25% ज्यादा उसके बाद से रिटर्न दे चुका है। हम लोग ने स्टॉक आइडिया शेयर किए थे। अगर आप 5 मई का वेबिनार हमने आप देखेंगे, या 2 मई का वेबिनार देखेंगे, सॉरी 16 मई का वेबिनार देखेंगे या 2 मई का वेबिनार देखेंगे, केमिकल सेक्टर स्टॉक्स हम लोग ने शेयर किए थे। क्या फंडामेंटल है, क्यों उसको लेना चाहिए, किस प्राइस क्यों लेना चाहिए, हमने शेयर किया। तो ऑब्वियसली प्राइस हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, व्यू दे सकते हैं। अगर आप हमारा देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू हम लोग हर सुबह देते हैं अपने ब्लॉग पर, कंप्लीट डेटा देते हैं। 10 मिनट का, लगभग 10 से 12 मिनट का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट देते हैं। अगर कोई भी उन व्यूज को रेगुलरली जो लोग फॉलो करते हैं, वो रेगुलरली हम लोग को लिखते हैं कि व्यूज एकदम प्राइस टू प्राइस चलते हैं। तो अगर आप हमारा डेरिवेटिव एनालिसिस देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में जो एनालिस्ट काम कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई माइट साउंड अ बिट इगोइस्ट, बट दिस इज हाउ द डेटा इज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा ओनली, आई एम नॉट बीइंग इगोइस्ट। सो जो लोगों का फीडबैक है, जो हमारा डेटा है, वो दिखाता है। आप अगर कभी भी किसी भी दिन का ऑडियो उठा के देखेंगे, हमारे व्यू उठा के देखें, आप देखेंगे प्रेसाइज वही लेवल्स चलते हैं जो कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड एडवाइजरी में देखेंगे तो हम लोग ने 2018 में ही फार्मा और आईटी को बाय दे दिया था। 2018 अक्टूबर में ही फार्मा आईटी को बाय दे दिया था। लेटली कई सारे हमने ब्लॉग पहले ही लिखे थे अप्रैल में, जिसमें हमने लिखा था कि किस तरह के सेक्टर्स काम करेंगे, किस तरह के सेक्टर्स में आपको करना चाहिए। शायद 23 मार्च या 28 मार्च को ही हम लोगों ने इंडेक्स फंड को बाय करने का या निफ्टी 20 बाय करने का ऑप्शन दे दिया था। ब्लॉग भी हमारा वेबसाइट पर पड़ा हुआ है कि आप खरीद के चलिए, मार्केट ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा अगले 2 से 3 साल में। तो ये म्यूचुअल फंड एडवाइस है, आप म्यूचुअल फंड एडवाइस में हमारे थ्रू डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रिव्यू देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक से हम लोग स्टॉक इन फोकस वगैरह देते हैं। कुछ दिन पहले एस्टेक लाइफ साइंसेस दिया था 522 रुपए पर, मेरे ख्याल से आज 680 समथिंग चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लॉट ऑफ स्टॉक्स। तो वो सारे हमारे सोशल मीडिया में जो फॉलोअर्स हैं उसका बेनिफिट लेते हैं। अगर आप हमारे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि किस तरह का हमारा परफॉर्मेंस रहा है। ऑब्वियसली जो हमारी एडवाइस होती है वो कोई जल्दीबाजी की स्टॉक एडवाइस नहीं होती। हम लोग फंडामेंटल्स देख करके अच्छे लेवल पे स्टॉक में एंटर करते हैं, बाय और होल्ड स्ट्रेटेजी करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको बताऊं। इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम क्या होती है। इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम सबसे बड़ी कुछ एक होती है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, केमिकल होता है डोपामाइन, जो बेसिकली जब आप किसी काम को रिपीटेडली करते हैं और आपको उस काम में बड़ा मजा आता है तो आपके दिमाग से केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन, जो आपको बार बार उस काम को करने के लिए बेसिकली अलाइन करता है। तो जो लोग बाय एंड होल्ड किया, जिन्होंने 5 साल 10 साल उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिला, तो उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, मैं बाय और होल्ड करूंगा, मेरे को रिटर्न मिलेगा। जो लोग 10% स्टॉक चल चुका है और उन्होंने खरीदा, उनको 5% रिटर्न मिल गया, उनका दिमाग उनको सिर्फ यही बोलता है, भाई जो स्टॉक चल गया उसको खरीद लो, अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो लोग को ऑप्शन में बाय सेल करके, फ्यूचर्स में बाय सेल करके इंट्राडे में रिटर्न मिल गया, उनको हमेशा लगता है वही रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। जबकि लेटली आप देखेंगे मार्च के बाद से तो इतना ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो रहा है निफ्टी में, आप रिटर्न बना नहीं सकते। आप मे बी यू विल एंड अप, अगर पूरे साल आप निफ्टी बैंक निफ्टी करते रहेंगे इस तरह से, तो शायद यू विल एंड अप विद एज अ पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, अगर आप अच्छी तरह से उसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं। सॉरी टू से, अगर आप अच्छी तरह से ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपके साथ। जिस तरह का गैप अप, आप एक बार 1 आवर्ली चार्ट उठा के देख लीजिएगा 23 मार्च से अब तक का, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और पिछले अगर आप 6 महीने का देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरह का चार्ट डेवलप हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है
कि समय के हिसाब से स्ट्रेटेजी बदलती है इन्वेस्टमेंट की, लेकिन लोग नहीं बदलते हैं। उनका डोपामाइन बेसिकली तभी रिलीज होता है जब वो करते हैं जो बेसिकली वो करते आ रहे हैं पिछले काफी समय में, और वो लगातार उसके बाद से उस स्ट्रेटेजी में लॉस लेने लगना शुरू कर जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात है, इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए, लुक एट द ऑब्वियस, सामने जो हो रहा है उसको देखिए। अगर मार्केट चेंज होती तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आप हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी से थ्रू आउट मार्केट को लगातार प्ले नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। बहुत पब्लिक डिमांड पर मैं निफ्टी व्यू देता हूं, बैंक निफ्टी व्यू देता हूं, लेवल चलते हैं, लेकिन आप अगर एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी देखें, आप मार्केट का निफ्टी विक्स का लेवल देखें, 38 36 का लेवल चल रहा है, एक समय 80 का लेवल चल रहा था 23 मार्च को जब हम लोग ने सेल दिया था। एवरेज लेवल 20 के नीचे का है। इतने हाई वोलेटिलिटी में आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके लॉस के चांसेस ज्यादा हैं अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल। सो कैश अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बेटर ऑफ है। आप अगर अच्छे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में रह रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा है, ये मेरा मानना है। आपका मानना कुछ और हो सकता है। तो मार्केट के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या होता है कि अभिमन्यु के बारे में आप सबने सुना होगा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना पता था, निकलना नहीं पता था, तो दैट इज व्हाई ही वाज किल्ड। वो तो ब्रिलियंट वॉरियर, वाज अ ब्रिलियंट वॉरियर, बट फाइनली व्हाट हैपेंड, ही वाज किल्ड। चक्रव्यूह में जाकर के वो निकल नहीं पाया। तो सेम चीज इन्वेस्टर्स के साथ होती है। उनको ये तो पता होता है बाय कब करना है, निकलना कब है पता नहीं होता। तो बेसिकली निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टॉप लॉस आपको लेना है और आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप 10 ट्रेड करते हैं, 10 इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का रखते हैं और आप 7 जगह गलत हो जाते हैं, तो आपका 7 रुपए का लॉस होता है। लेकिन आप 3 ट्रेड सही करते हैं तो आपका 9 रुपए का फायदा होता है। आप एंड अप होते हैं 2 रुपए प्रॉफिट में, जबकि आपका 30% सक्सेस रेट है, 70% लॉस करते हैं आप। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली क्या होता है, ये डोपामाइन केमिकल और अभिमन्यु की जो ट्रेट है वो रिटेलर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसा क्यों है कि अगर आप मार्च अप्रैल मई का डेटा देखेंगे DIIFI का, तो मार्च में लगभग मार्च से लेके अभी तक FII ने करीब 77,000 करोड़ का सेल किया अप्रोक्सीमेट, और करीब 56-57,000 करोड़ का बाय किया है DII ने मार्च अप्रैल मई में। मैं 11,200 निफ्टी के लेवल से बात कर रहा हूं, और मार्च में लोएस्ट लेवल बना था 23 मार्च को, जो बना था 7,610 समथिंग। सो उसके बाद से अप्रैल में DII ने बाय किया 9-10 हजार करोड़ और FII ने सेल किया 9-10-12 हजार करोड़, समवेयर अराउंड। दोनों ही साइडलाइन पे बैठे हैं, उन किसी को नहीं पता मार्केट में क्या होने जा रहा है। जब कुछ होगा तब वो उसको लेकर रिएक्ट करेंगे, बट फिर जो लोग नीचे लेवल पे बाय नहीं कर पाए वो सारे बोल रहे हैं मार्केट गिर जाएगा। जिन लोगों ने नीचे लेवल पे बाय कर लिया वो सब बोल रहे हैं मार्केट 12,000 चला जाएगा। सब लोग फैंसी कर रहे हैं अपने 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 व्यूज। आपको डेटा देखना चाहिए, डेटा में क्या दिख रहा है। अगर आप मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू देखेंगे तो आपको उसमें डेटा डिटेल में डिस्कस होता हुआ मिलेगा, और आप एक अपना ओपिनियन बना सकते हैं कि कहां पर आपको कैश एंटर करना है, कहां आपको कैश कॉल एग्जिट करना है, कहां आपको स्टॉक खरीदने है, किस निफ्टी लेवल पे, किस निफ्टी लेवल पे आपको स्टॉक बेचने की कोशिश करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली आप एडवाइजर को पैसा देते हैं पैसा कमाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को आप बोलेंगे साहब मेरे को पेट में दर्द है, डॉक्टर बोले भाई साहब 1 साल आपको दवा खाना पड़ेगा, 1 साल बाद ही ठीक होगा, आपको कैसा लगेगा? तो आप पे करते हैं रिटर्न्स के लिए। और अगर कंसोलिडेटिंग मार्केट है जैसा इस वक्त मार्केट चल रहा है, तो आपको बहुत एक्टिव रहना है, बहुत एक्टिव मैनेजमेंट करना है। आपको अपने डोपामाइन को कंट्रोल करना है। जो पहले हो गया वो हो गया, शायद अब नहीं होगा। अलग अलग समय पर अलग अलग स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की काम करती है। तो ये हमारी एडवाइस है। मैं गलत भी हो सकता हूं, इंडिविजुअल एडवाइस अलग अलग हो सकती है, मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूं, सबके ऊपर नहीं भी एप्लीकेबल हो सकती है, और व्यूज मेरे पर्सनल है।
हम लोग बहुत पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं। 7 AM to 6:30 PM हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर चलता है 9820209987। स्टेट ऑफ द आर्ट वेबसाइट है जिसमें रेगुलर ब्लॉग्स आपको मिलते हैं, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पर जा सकते हैं, आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। रेगुलर आपको वीडियोस मिलते हैं, बहुत अच्छे आपको उसमें आइडियाज मिलते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम पे भी जाएंगे, बहुत ज्यादा मैसेज आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि हम लोग न्यूज देते नहीं है, हम लोग व्यूज देते हैं। तो जब व्यूज आएंगे तभी देंगे। तो आप म्यूचुअल फंड स्टॉक इन फोकस हम लोग देते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड फोकस में सारे सोशल मीडिया पे जाते हैं, कौन से स्टॉक्स फोकस में वो भी सारे सोशल मीडिया पे जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट आपको रोज सुबह 7 से 8 के बीच में हमारे ब्लॉग पे मिल जाता है, सारे सोशल मीडिया हैंडल पे मिल जाता है। आप हमारे वेबसाइट के ब्लॉग पे जाके उसको सुन सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल व्यूज हम लोग देते हैं। सो ये हमारी एडवाइजरी है, ये शरद मिशन एसोसिएट्स है। आई होप ये डिस्कशन आपको फायदा करेगा। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो, इसके अलावा एक समझने वाली बात और है, हम लोगों ने एक ऑप्शन ओपन ऑलरेडी किया हुआ है अपने सोशल मीडिया। हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है जिसमें अपना खुद का आप अपना म्यूचुअल फंड या स्टॉक पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं और हमसे फ्री राय ले सकते हैं, फ्री ऑफ ओपिनियन ले सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स पर, अपने स्टॉक्स पर। तो वो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया पे लिंक आता है, आप उस लिंक पे क्लिक करें, आप अपना एक्सेल पोर्टफोलियो पीडीएफ फॉर्म में पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं और आपको उसमें फ्री एडवाइस हमसे मिलेगी। तो ये रिटेलर्स के लिए, एचएनआई सबके लिए है, आप वो फ्री एक एडवाइस हमसे ले सकते हैं। So thank you. Thanks for being a part of this webinar. This was a straight 30 minutes webinar. So keep in touch, keep following our views on different social media handles. Thank you. Take care.